स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं बाल निकेतन पर बनने वाले उस फाटक, उस ओवरब्रिज के पास, जिसका निर्माण कार्य कितनी गति से चल रहा है वो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हूं। इस पर पहले भी मैंने 2 वीडियो किया हुआ है इसके काम की शुरुआत के साथ और शुरुआत के बाद किस प्रकार से, कितनी गति से काम चल रहा है और कहां तक काम पहुंचा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर 3 पिलर इधर आपको देखने को मिलेंगे और 3 पिलर इधर। तो ये 3 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके साथ ही पिलर के बाद पियर कैप, जिसके बाद सीधे अब ब्रिज के लिए जो रोड बनेगी, जो रास्ता होगा, उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो 2 पियर कैप भी बन के अब तैयार हो चुके हैं और ये अपडेट्स जो हैं अब तक के, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो तमाम सारे पिलर्स हैं, और टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो 6 पिलर्स बनकर तैयार हुए हैं और उसके बाद इन पिलर्स के ऊपर, 2 पिलर्स के ऊपर पियर कैप का भी काम शुरू हो गया और पियर कैप भी बनकर तैयार हो गया है। सामने आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी तेज़ गति के साथ फाटक पर जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, वो किस प्रकार से चल रहा है वो मैं अगर आपको दिखाऊं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो मटेरियल्स हैं इस्तेमाल होने वाले निर्माण कार्य में, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके साथ यहाँ पर जो तमाम काम हुआ है वो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा और फिर लेकर चलूँगा आगे, और ये भी जानकारी यहाँ पर दूँगा कि आखिर इस ब्रिज के निर्माण के दौरान कौन से निर्माण हैं लोगों के जो टूटेंगे, आसपास में आने वाले जो निर्माण हैं वो किस प्रकार से टूटेंगे। तो ये ब्रिज यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, कैनरी लंदन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, यानी दूधनाथ पेट्रोल टंकी, यहाँ से, यानी हिंदी भवन से, अगर मैं साफ़ तौर पे कहूँ तो हिंदी भवन से ये ब्रिज उठेगा फाटक इस पार से और यहाँ से 4 लेन ब्रिज की शुरुआत होगी और ये पूरा ब्रिज आगे बढ़कर जब बाज़ार की ओर जाएगा तो फाटक के पास से ये ब्रिज 2 तरफ जाने वाला है, जहाँ इसकी 2 लेन चली जाएगी ढकुलिया घाट की तरफ और 2 लेन आकर बाज़ार में कृष्णा टाकीज़ की तरफ उतरने वाली है इस ब्रिज की। और अब तक का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसका पियर कैप भी बन के तैयार हो चुका है। 2 पियर कैप्स बन के तैयार हो गए हैं और आगे का काम तेज़ी से चल रहा है। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जो इंजीनियर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं ले चलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा और भी जो जानकारियाँ हैं किस तरीके से ये निर्माण कार्य चल रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है और कितने दिन में ये ब्रिज बनकर तैयार होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अगर मैं प्राप्त जानकारी के अनुसार आप तमाम लोगों को बताऊँ तो 2026 के दिसंबर माह तक ये ब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। एक अनुमानित समय मैं कह सकता हूँ यह है। और इसी के साथ अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं यहाँ इंजीनियर के रूप में हूँ जी। मेरा नाम प्रिंस चौधरी है जी। अब हम आगे आपके साथ बढ़ते हुए चलेंगे और जानकारी आप दें आखिर कितना काम हुआ अब तक इस ब्रिज का, ये भी बताइए। इस ब्रिज का अभी तो काम हमने अप्रैल से चालू किया है जी। लमसम में 15% का आसपास में साल के अप्रैल से चालू हुआ है। जी जी। हाँ। तो 15% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है एक साइड का, बाकी काम चल रहा है। क्या काम हुआ, कितने पिलर्स बने और क्या कुछ हुआ? 6 पिलर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6वां प्रोग्रेस पे है। अच्छा। और 2 पाए हमारे पियर कैप भी हो गए हैं। अच्छा। लमसम में दिसंबर तक हम इधर कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, पियर कैप्स वगैरह बन के हाँ, इधर पियर कैप्स कंप्लीट हो जाएंगे। छत की ढलैया जो ऊपर से स्लैब बुलर जो मेन सड़क चलती है, दिसंबर तक कोशिश करेंगे बनना चालू हो जाएगा। तो क्या उधर फाटक उस पार अभी कुछ कोई पिलर भी नहीं बना, कुछ नहीं हुआ है? फाटक उस पार थोड़ा मुआवजा पैमाइश की सब प्रॉब्लम थी। हाँ। और सब थोड़े काम रुके हुए थे। हाँ। दशहरे के चलते अब रुके हुए हैं, दशहरे के बाद उधर भी काम चालू करेंगे। बोरिंग, पाइलिंग, पैमाइश वगैरह भी उधर नहीं हो पाई है? पैमाइश कुछ हो गई है, लमसम में कंप्लीट मुआवजा बाकी हुआ है। राजस्व कंप्लीट कर देगा तो उसके बाद वहाँ भी हो जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। तो वहाँ काफ़ी निर्माण यानी फाटक उस पार टूटने वाले हैं। कुछ अवैध में है, कुछ सड़क पैमाइश में है। हाँ। जिसके आबादी वाले हैं उनके पेमेंट किए जाएंगे। हाँ। जिसके नहीं है उनके तो अवैध कब्जा में ही है, वो तो अतिक्रमण हटाया जाएगा। बाकी मुआवजा दिया जाएगा, बाकी पूरा मुआवजा दिया जाएगा जो हम यहाँ सर्किल रेट जो भी है। हाँ। उसके हिसाब से किया जाएगा। तो उधर की तरफ फाटक उस पार अगर हम बात करें तो कब तक काम शुरू होगा? बस दशहरा ये हमारा थोड़ा प्रशासन से थोड़ा रुका हुआ है, बाकी प्रशासन दशहरे के बाद हम काम उधर चालू कर देंगे।
अच्छा, फाटक इस पार बाल निकेतन पर रास्ता जिस तरीके से चौड़ा किया गया और यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था वो टूटा है, और मिठाई की एक दुकान हुई थी रहा करती थी वो टूट गई, और क्या कुछ टूटने वाला है? इधर बाल निकेतन स्कूल था वो टूटना था, बाकी ये मंदिर टूटेंगे, PWD का कुछ ज़मीनें आ रही हैं, इधर जिला पंचायत पेट्रोल टंकी है, बाकी इस साइड में तो कुछ नहीं टूटना है। पेट्रोल टंकी वगैरह? पेट्रोल टंकी शिफ्ट हो जाएगी ये। अच्छा, कहाँ शिफ्ट? ये अपना कहीं बाहर ले जाएंगे, नहीं तो ये पीछे अपना पैमाइश करवा चुके हैं, इनके इंजीनियर आके वो कर लिए हैं, तो अंदर ही शिफ्ट कर लेंगे। तो ये कितने फीट चौड़ा, बाकी जो रास्ता होगा ब्रिज पे जाने के लिए वो रास्ता भी अलग से एक दिया जाएगा, वो रास्ता कितना चौड़ा होगा और ब्रिज कितना चौड़ा होगा, इस पे भी ज़रा बताएं। ब्रिज हमारा जैसे 4 लेन है, एक हमारा चौक साइड जाएगा तो 7.5 मीटर हमारा चौड़ा कैरिजवे है, पूरा ब्रिज हमारा 8.5 का है, दोनों ब्रिज मिला के 17-80 मीटर की ये पूरी है। अच्छा, तो एक हाँ वाईसेम में होगा, वाईसेम हमारा वहाँ क्रॉसिंग से होगा, तो वहाँ से टिकुलिया साइड भी एक तरफ जाएगी, एक तरफ चौक साइड जाएगी, तो एक कैरिजवे जो है हमारा 7.5 का रहेगा, 7.5 मीटर का। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं ये तस्वीरें, यहाँ पे पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, उसके साथ जो आगे बढ़ेंगे तो दुकानें हैं, तो ये दुकानें कितना फिट रास्ता कटने वाला, रास्ते में मतलब आने वाला है इस निर्माण के दौरान? ये हमारा रास्ते में सर्विस रोड और ब्रिज में तो नहीं आएंगे, इनको ड्रेन बनाने के लिए हमारा 3.5 फीट लमसम में एक तरफ जाएगा, दूसरी कॉर्नर पे तो 1 फीट जाएगा। अच्छा, इस कॉर्नर की 1 फीट इधर होगा? 1 फीट इधर होगा, और इधर हमारा ऑप्टिकल जो पेट्रोल टंकी से सटे हुए हैं इधर 3.5 फीट जाएंगे। अच्छा, और फिर आगे अगर हम बढ़ के जाएं सिंधी कॉलोनी की तरफ, बाज़ार की तरफ जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पर कितना क्या कुछ होने वाला है? उधर हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंधी कॉलोनी की तरफ लमसम में 1 मीटर मतलब 3 फीट हमारा उधर जाएगा। अच्छा, और वो भी दोनों साइड दोनों साइड हमें ड्रेन बनाने के लिए उन ज़मीन को पैमाइश की जा रही है, बाकी वो उधर सिंगल लाइन है, तो उतनी हद हमारा ज़्यादा तोड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, बस ड्रेन बनाने के लिए दोनों तरफ 3-3 फीट जगह खाली कराई जाएगी। जी, ड्रेन बनाने के लिए। जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर जो हैं प्रिंस चौधरी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जो जानकारियाँ थीं वो हमें दिया, और किस तरीके से ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में सारी ही जानकारियाँ साझा किया, और कितना ये काम हो चुका है अब तक वो मैंने आपको दिखाया है और आगे बढ़कर दिखा भी रहा हूँ। और जैसा कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर प्रिंस जी ने बताया कि दशहरे के कारण भी ये जो काम है उसकी गति थोड़ी धीमी चल रही है, क्योंकि आवागमन बाधित हो जाएगा, और जो तमाम सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं इस त्यौहार के दौरान, उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, इसलिए काम थोड़ा स्लो चल रहा है इस दौरान। लेकिन किस गति में काम अब तक चला है शुरू होने के बाद से, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 पिलर्स बन के तैयार हो चुके हैं, पियर कैप्स 2 बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब इसके बाद फाटक इस पार के बाद अब फाटक उस पार भी बाल निकेतन पर जो ब्रिज का निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत अब होगी। और जो इस फाटक पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लंबे जाम से जूझना पड़ता था और काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता था, मऊ शहर से जो लोग भी नाता रखते हैं वो लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि किस प्रकार से कई ट्रेनों की क्रॉसिंग कई दफ़ा एक साथ हो जाया करती थी, और ऐसे में लोगों के समय की बर्बादी कह सकते हैं, या किसी को इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है तो वो नहीं पहुंच पाता था, और इस फाटक पर खड़े होकर लोगों को लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब इस ब्रिज का निर्माण कार्य जब पूरा हो जाएगा और ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद किसी को भी इन तमाम समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। और अभी तक का जो भी काम हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लगातार ये अपडेट्स जो होंगे इस ब्रिज से रिलेटेड या तमाम तरह के जो अपडेट्स होते हैं आपके शहर आपके ज़िले से रिलेटेड, वो जिस प्रकार से PLN न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहता है वो हम निरंतर पहुंचाते रहेंगे। बस आपको एक काम करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इस ब्रिज के निर्माण के दौरान जो निर्माण तोड़े जा चुके हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, मेडिकल स्टोर हुआ करता था, उसको तोड़कर इस रास्ते को चौड़ा किया जा चुका है, क्योंकि सर्विस लेन भी बननी है और जो नाले वगैरह भी बनेंगे, ड्रेनेज का जो काम होगा, वो सारे कामों के लिए
इन तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं या प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो तमाम जो काम हैं वो चल रहे हैं और तेज़ी के साथ चल रहा है मऊ बाल निकेतन फाटक पर बनने वाले इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।